नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बॉलीवुड फिल्म का एक गाना था कि जिस घड़ी का था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। आपको मालूम है कि यही वाला गाना इस वक्त नियोजित शिक्षकों की जुबान पर है। आपको मालूम है कि 4.25 लाख नियोजित शिक्षक लगातार लंबे समय से राज्यकर्मी के दर्जे की मांग कर रहे थे और आपको मालूम है कि आज की कैबिनेट में बड़ा फैसला हो गया है और राज्यकर्मी के दर्जे पर मुहर लग गई है। लेकिन आपको बता दें कि अब भी नियोजित शिक्षक पूरी तरह से खुश नहीं है। इस नियमावली को देखकर बमक गए हैं और अभी भी कह रहे हैं कि ये नियमावली उनके पैमाने पर खड़ी नहीं उतर रही है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अब क्या हो गया है, कहां पर कमी रह गई है। तो इसको लेकर हमने भी शिक्षक नेता राजू सिंह से बातचीत की है। क्या कुछ बता रहे हैं राजू सिंह, आप खुद सुनिए। नमस्कार राजू जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी जी नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज राज्यकर्मी के दर्जे पर मुहर लग गई है। राजू जी, कितनी खुशी हो रही है? बिहार के लाखों शिक्षक बरसों से जी बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जा की मांग करते आए थे। बिल्कुल। और विगत दिनों सरकार के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए, जी उस पर सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे। शिक्षकों की ओर से, तमाम स्टॉक होल्डरों की ओर से जी लाखों सुझाव भेजे भी गए। बावजूद इसके पूर्व के नियमावली में जो है विशिष्ट शिक्षक जो नामकरण किया गया था, जी कल भी वो विशिष्ट शिक्षक था और आज जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है जी उसमें भी विशिष्ट शिक्षक ही नाम रखा गया है। जी और बरसों से शिक्षक जी राज्यकर्मी के दर्जा के साथ ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग करते आए थे। बिल्कुल बिल्कुल जी। और सरकार के द्वारा प्रस्तावित जो नियमावली आ रही है इसमें कहा गया है कि राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से गुजरना होगा और इसमें 3 जिला का उनको ऑप्शन दिया जाएगा और मेधा क्रमांक के अनुसार जी उन शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। जी इस बात को लेकर के खास करके महिला शिक्षिकाओं में की भावनाएं काफी आहत हो रही है कि कैसे वो जो है दूसरे जिला जाकर के रह पाएंगी, या फिर जो बरसों से इंतजार कर रही थी कि हम आज मायके में बहाल हुए हैं, हमारा ऐच्छिक स्थानांतरण मिलेगा। लेकिन इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए सरकार को जो समझ आया सरकार ने किया है। हम शिक्षक सरकार की तमाम कसौटियों पर खरे उतरते आए हैं। आपने देखा होगा कि विगत दिनों बीपीएससी की परीक्षा में भी बिहार के शिक्षकों ने जो है अपना परचम फहराया, अपना दम दिखाया। और आगे भी सरकार के तमाम कसौटी पर हम खरा उतरना चाहते हैं। सरकार के परीक्षा लेने से हमको कोई गुरेज नहीं है। सरकार परीक्षा लेकर के हमको राज्यकर्मी बनावे, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन आ गया कि जो है मेधा क्रमांक के अनुसार पोस्टिंग होगी। तो सवाल उठता है कि बिहार के 4 लाख शिक्षकों का एक जैसा मेधा तो हो नहीं सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बड़ी बात है जी। और जिनका नंबर कम आएगा उनकी पोस्टिंग जो है दूर दराज के जिलों में हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी जी। इस बात से जो है शिक्षक परेशानी महसूस कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अब सोचना सरकार को है कि हम शिक्षक जी सरकार की कसौटियों पे खरे उतर रहे हैं। सरकार हमारी कसौटी पे कब खरी उतरती है, देखना ये। जहाँ एक तरफ राजू जी मिठाइयाँ बट रही हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, नियोजित शिक्षक आज ईद और दिवाली मना रहे हैं, वहाँ पर आप कह रहे हैं कि अब भी नियमावली जो है उस पैदान पर खड़ी नहीं उतरी है, अब भी कई कमियां हैं। जिस नियमावली के ड्राफ्ट पे सुझाव लिया गया था विगत दिनों, जी मुझे तो कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। और उसमें तो ये ट्रांसफर वाली बात, पोस्टिंग वाली बात तो एक्स्ट्रा जुड़ गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन और यहाँ तक कि जितनी छोटी सी बात हम लोगों ने मांग किया था कि विशिष्ट शिक्षक के बजाय हमको जो है सहायक अध्यापक नाम दिया जाए, बिल्कुल वो भी नहीं दिया गया। और हम लोगों ने मांग की थी कि तमाम जो
शिक्षक के एक ही कैडर हों। जी 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 जी। कोई विशिष्ट या फिर अध्यापक का कैडर अलग है, विशिष्ट का कैडर अलग है। जब राज्यकर्मी ही हम रहेंगे तो एक ही कैडर में रहते, ये हम सरकार से जो है मांग किए थे हम लोगों ने। जी जी। विशिष्ट नाम से दिक्कत क्या है, इतनी परेशानी क्यों है विशिष्ट नाम से? देखिए जो है विशिष्ट शब्द का उपयोग होता है कि विशिष्ट, आप शिक्षा अधिकार कानून उठा करके पढ़ेंगे तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक कहा जाता है। तो छोटी सी मांग हमारी थी और सरकार को लगा, विभागीय पदाधिकारियों को लगा कि शिक्षकों की इस मांग को भी नहीं मानी जाए, तो जो सरकार की मर्जी हो रही है सरकार कर रही है और हम मानने को तत्काल जो है सरकार मनवा रही है हम लोगों से। हम तो कहे ही परीक्षा लेने से कोई दिक्कत नहीं, सरकार की हर एक कसौटी पे, चाहे विद्यालय का संचालन हो, हम ही लोग चलाते आए थे, चला रहे हैं, आगे भी परीक्षा देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इसमें पोस्टिंग वाली जो बात है उससे खुश नहीं है, खास करके महिला शिक्षिकाएं जो हैं वो आज के नियमावली से भ्रांत हो गई हैं। लेकिन आपको एक बात मालूम है ना राजू जी कि बड़ा बदलाव हुआ है, आपको मालूम है ना कि अब जो लोग 3 बार की सक्षमता परीक्षा में फेल भी करते हैं उन्हें भी नहीं हटाया जाएगा। ये तो बड़ी राहत दे दी गई। आप गौर करेंगे आज के नियमावली पे, आप गौर करेंगे कि सक्षमता परीक्षा 3 बार फेल करने वाले शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा, शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वहां शब्द का प्रयोग किया गया है कि उस पर सरकार विचार करेंगे, विचार करेंगे। तो राहत है ना कि सरकार सोचेगी, कमेटी का गठन करेगी, ये तो बड़ी ये तो सरकार की मर्जी हो गई ना। जी। सरकार की मर्जी होगी कि हटाना है तो हटा देंगे, रखना है तो रख लेंगे, तो सरकार के ऊपर चला गया बात। तो हमको नहीं लगता है कि इस शब्दों का जो ये माया जाल है इसकी मांग शिक्षकों ने की थी। सरकार के द्वारा ही जो है स्टॉक होल्डरों से जो है सुझाव आमंत्रित किए गए थे और शिक्षकों ने, तमाम स्टॉक होल्डरों ने जो है सुझाव भी दिए थे। सरकार बावजूद इसके सरकार को लगा कि लाखों से लोगों के भावनाओं या बातों को नहीं माना जाए तो सरकार की मर्जी। एक आखिरी सवाल राजू जी कि अब क्या मांग करेंगे, अब आगे क्या सोच रहे हैं, क्या कहीं पर जाएंगे, क्या शिक्षा विभाग में जाएंगे, क्या फिर से कोई मांग रखेंगे आगे? हम अभी नियमावली का जो है विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद सरकार ने आज कैबिनेट में इसकी स्वीकृति दी है। हम तमाम लोग इसका अध्ययन करके हम लोग भी विचार करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। आगे विचार कीजिएगा कि क्या करना है। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है राजू सिंह ने। देखिए बता दिया है कि कहां पर अब भी सुधार की गुंजाइश है, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।